मुरादाबाद रेलवे डिवीजन की पर्सनल शाखा में कार्यरत और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में केंद्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली प्रवीण सिंह को उनके सेवानिवृत्ति पर शानदार विदाई दी गई। प्रवीण सिंह ने वर्ष 2004 में रेलवे की नौकरी शुरू की। 2010 में स्वर्गीय DN चौबे की प्रेरणा से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सदस्य बनी और महिलाओं को यूनियन से जोड़ने का कार्य किया। उनके प्रयासों से यूनियन की हर शाखा में महिला पदाधिकारी नियुक्त हुई। सेवानिवृत्ति के अवसर पर यूनियन के वार्षिक अधिवेशन के दौरान उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा, केंद्रीय अध्यक्ष SK त्यागी, मंडल मंत्री राजेश चौबे, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, सहायक मंडल मंत्री सोहेल खालिद, MP चौबे और शाहिद समेत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, रेलवे में बिताए गए ये 20 साल मेरे जीवन के सबसे खास वर्ष रहे। यूनियन के माध्यम से महिलाओं के हित के लिए काम करने का जो मौका मिला वह मेरे लिए गर्व की बात है। यूनियन और साथियों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी और यूनियन के लिए काम करती रहूंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रवीण सिंह को उनके समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं अभिनंदन करती हूँ। जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है उसी दिन डेट फिक्स हो जाती है रिटायर की, लेकिन उसके बीच हमने क्या क्या सफ़र तय करते हैं ये सब एक कुछ धुंधली सी यादें बनकर रहती हैं। अच्छी यादें होती हैं वो हम समेट लेते हैं और जो बुरी यादें होती हैं हम चाहते हैं कि वो उड़ जाएं धुआं की तरह। तो लेकिन मुरादाबाद मंडल ने जब से मैं अपॉइंट हुआ मेरा 2004 में, बहुत अच्छे परिवार से थी। मैं पुलिस वाले की बेटी थी, मुझे कोई डर नहीं था, पूरा फुल कॉन्फिडेंस था। शादी भी हो गई एक बहुत अच्छे परिवार में। जो आज मुरादाबाद की क्रीम है वो फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी बिजनेस है उनका चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड को नौकरी करना बहुत पसंद था। शायद मुझे लगता है कि भाग्य पहले ही लिख दिया जाता है और मुझे इस रेल में आना था तो वो नौकरी करते थे रेल में। सारे दिन वो नौकरी करते थे, बड़े खुश रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था और शाम को फिर वो हमारा बिजनेस था वो सब देखते थे। फिर अचानक एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। 2 साल तक मैंने कोई नौकरी नहीं करी। मैंने सोचा नौकरी नहीं करूंगी, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इन्हीं को पढ़ाऊंगी और अच्छी शिक्षा दूंगी इनको। लेकिन हमारे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हारा टाइम कैसे पास होगा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जाओ नौकरी करने। और उनके बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमको इनकरेज किया कि जाइए जाइए। और फिर मैं नौकरी करने आई और नौकरी करने के बाद मेरा अभी 5 या 6 महीना नौकरी भी बहुत अच्छे तरीके से हमने की। उस समय सीनियर DPO PP पांडे जी थे और आपको पता है कि 20 साल पहले कंप्यूटर पे काम करना कितना कठिन था। पहले इंटरव्यू हुआ करता था CG अपॉइंटमेंट में। बस उन्होंने यही पूछा मुझसे कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो। मैंने कहा सर ये तो खुला हुआ है। बस उन्होंने कहा जाइए आप, और उन्होंने यूनियन सेल में मुझे पोस्ट कर दिया और 3 महीने के अंदर मैंने PNM कराया और उन्होंने 250 रुपये का मुझे इनाम दिया। और मुझे लगता है 250 मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ घर परिवार में संपन्नता होने की वजह से 250 रुपये कोई मामूली बात लगती थी। लेकिन वो 250 रुपया मैंने बहुत संभाल के रखा और गणेश जी की मूर्ति लेके आई। मैंने कहा ये हमेशा रहेगी हमारे पास। तो एक सोच निकली। लेकिन सीनियर DPO बदलते, ऑफिसर बदलते हैं। कुछ ऑफिसर बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। कुछ ऑफिसर आते हैं वो किसी की परेशानियों को नहीं समझते। कुछ ऐसे ही फिर हमारे पास ऑफिसर आए, वो मुझे 15-15 मिनट अपने चैम्बर में खड़ा रखते थे। मैं सोचती थी कि कब जाऊं। एक दिन मैंने ऐसे ही फाइल मेज पे रख दिया और कहा कि आप चैनल के हिसाब से बुलाया करिए, आप मेरे इंचार्ज को बुलाया करिए, मुझे मत बुलाया करिए। और इत्तेफाक था कि स्वर्गीय DN चौबे पीछे खड़े थे, मैंने उनको देखा नहीं और मैं फाइल रखकर बाहर मुड़ के चली गई। सीनियर DPO वाले ने शिकायत करी कि देखिए कैसी लड़की है ये, कैसे ये फेंक के गई है फाइल। शायद
शायद मुझे लगता है DN चौबे ने मेरे पहचान लिया मेरे उसको, और उन्होंने पूरी जोर लगा दी कि मुझे इसको लड़की को यूनियन में लाना है। और इसी तरीके से मैं यूनियन में आई, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाएं कोई भी हों, चाहे वो घर से हो, बाहर से हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, अगर उनको जिम्मेदारी कुछ सौंप दी जाती है तो पूरे मनोयोग से करती हैं। ऐसे ही यूनियन में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, यूनियन का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, और अपना वर्क प्लेस में जो उनकी ड्यूटी होती है वो भी बखूबी से निभाती हैं। शायद मैंने अपनी काम करने में पूरी कोशिश करी कि मैं भी इस तरीके से करूं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने में मैंने 30 आइटम मैंने टाइप करा उस ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर पर। तो शायद मैंने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि मैंने कोई टाइप वाइप नहीं सीखा था, सिर्फ एक उंगली से कर करके 2-2 एजेंडा आइटम मैंने टाइप किया। शायद मेरी वो मेहनत और मेरी पहचान बनी, और मैं यूनियन में भी मैंने पूरा अपना योगदान दिया। जितना हो सका मैंने महिलाओं को अपना संगठन मजबूत करने की पूरी कोशिश करी। हो सकता है मुझसे कुछ कमी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाले जो भी हमारी महिला साथी हैं वो इन कमियों को जरूर दूर करेंगी और अपने संगठन को मजबूत बनाएंगी। जैसा कि अभी DRM सर ने बोला कि महिलाएं एक हैं, महिलाएं आपको पता होना चाहिए, एक महिला 1000 के बराबर होती है।